नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। वहीं आज लोग नए वर्ष के रूप में मना रहे हैं, लेकिन जो हमारे SST OBC समाज के लोग हैं वो आज का दिन है जो शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं आज के दिन हम आप लोगों की बहुत बड़ी जीत हुई थी, आपने देखा होगा। तो आज का दिन है जो हम शौर्य दिवस के रूप में ज़्यादा मना, जो हमारे महान सम्राट थे उन्होंने आज बहुत बड़ी विजय हासिल की थी, उसी को उपलक्ष्य में आज शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को और पूरे देशवासियों को शौर्य दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है नए साल में, वहीं ये है कि आज EVM को लेकर के बहुत बड़ा फैसला आया है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद के जो सवाल खड़े हो रहे थे उन पर आज बहुत बड़ा फैसला आया है। आखिरकार EVM को लेकर के सबसे बड़ा फैसला क्या आया है, हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले हैं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे BM न्यूज़ ID को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक कर दें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी खबर है और सुर्खियों में बनी हुई है ये खबर, ये EVM को लेकर के। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के जब से विधानसभा चुनाव हुए तभी से EVM को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए जा रहे थे। वहीं लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े वकील हैं, संत भूषण जी हों या अन्य बड़े बड़े वकील हैं, जो याचिका के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते रहे और उनको काफ़ी समय से ये इंतज़ार था कि EVM पर फैसला आना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा EVM को लेकर के सवाल खड़े किए थे। वहीं जो सबसे बड़ा आज जो अपडेट आया है EVM को लेकर के, वो हम आप लोगों के बीच में विस्तार से बताने वाले। वहीं हम आप लोगों को ये बता दें कि जो ये फैसला आया है, 2023 में एक चिट्ठी लिखी थी इलेक्शन कमीशन को, उन्हीं के द्वारा ये जवाब दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इसके अलावा तमाम प्रकार के सवाल देखे होंगे आपने, चाहे वो 2017 के चुनाव में जो 370 सीटों पर घोटाला हुआ था, सबसे ज़्यादा वोट बैंक परसेंट का। इसके अलावा आपने देखा होगा कि 15,000 जो कंप्लेंट है अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दरमियान, जो खासकर जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से 15,000 जो रजिस्टर्ड है कंप्लेंट थी वो मध्य प्रदेश से आई हुई। इसी को लेकर के तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे थे इंडिया गठबंधन की तरफ से। बड़े जो बहुजन लीडर उनकी तरफ से भी तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे थे। आपने देखा होगा कि बामरा मेश्राम जी लगातार इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठा रहे थे। वहीं आपने देखा होगा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, वहीं आपने देखा होगा जो अखिलेश यादव जी हैं, बहन कुमारी मायावती जी हैं, लगातार EVM को लेकर सवाल खड़े करते रहे। इंडिया गठबंधन और विपक्ष के जो सबसे बड़े नेताओं की मांग थी वो ये थी कि EVM की जो VVPAT है, VVPAT की पर्चियों की गिनती होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस पर जो सबसे बड़ा जवाब दिया इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो EVM मशीन है, EVM को मशीन को जब प्रोग्रामिंग करते हैं, वही उन्होंने सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी की करी। उन्होंने कहा कि EVM की जो सिक्योरिटी है, 4 प्रकार की लेयर होती है सिक्योरिटी की, और इसको बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। और वहीं उन्होंने कहा कि जो EVM मशीन है, EVM मशीन को सिर्फ एक बार ही प्रोग्रामिंग की जा सकती है। वहीं उन्होंने दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करते हुए कहा कि इस पर जो प्रत्याशी और जो उनके निशान होते उनकी प्रोग्रामिंग है जो बाद में की जाती है, लेकिन उसका सिस्टम एक अलग होता है। लेकिन जो काउंटिंग का सिस्टम होता है, जो प्रोग्रामिंग की जाती है, वो एक ही बार हो सकती है। इस प्रकार से उन्होंने जवाब के माध्यम से कहा कि ये एक सबसे बड़ी सिक्योर मशीन है वोटिंग को लेकर के। उन्होंने कहा कि इससे इलेक्शन कराना बहुत ही जल्दी संभव हो जाता है और बहुत ही जल्द इससे काम निपट जाता। उन्होंने सिक्योरिटी की बात करते हुए कहा कि EVM को बिल्कुल सिक्योर है। वहीं EVM को बनाने के बाद और प्रोग्रामिंग करने के बाद जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी करते हैं और इनको वेरीफाई करते हैं। ये बात कही इलेक्शन कमीशन ने। वहीं इस जवाब से जो इंडिया गठबंधन, जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, वो इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये जवाब दिया है ये किसी प्रकार से संतुष्टजनक नहीं है। इंडिया गठबंधन और विपक्ष के नेताओं की ये मांग थी कि जो VVPAT है, VVPAT की जो पर्चियाँ हैं वो पूर्ण रूप से यानी 100% की वो गिनती होना चाहिए। ये जो तमाम प्रकार के सवाल थे विपक्ष की ओर से, इसका जवाब देते हुए बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान दिए हुए है और किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने सिक्योरिटी की बात करते हुए कहा कि सबसे सिक्योर चीज़ है ये और लगभग इस पर गड़बड़ी होना संभव ही नहीं है। ये सबसे बड़ी अपडेटेड खबर थी EVM को लेकर के।
आगे हम देखते हैं कि विपक्ष के जो बड़े नेता हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सवाल खड़े करते रहे हैं ईवीएम को लेकर के, आने वाले समय में उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी। जो भी प्रतिक्रिया होगी हम आप लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे। हम लगातार इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं आप लोगों की। जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठ रही है, लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम बैन होना चाहिए। तो लगातार हम आप लोगों को ईवीएम को लेकर के जो भी अपडेट होती है गवर्नमेंट की तरफ से या विपक्ष के नेताओं की तरफ से, हम आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अंत में बीएम न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को